4 बार विधायक रहे और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी ने आज घर वापसी कर ली और क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी ने उनको यहाँ पर जो बीजेपी है वो ज्वाइन कराई, उनकी घर वापसी कराई है। घर वापसी हो गई है सर आज? जी हाँ, वापस हो गए। हाँ, आज घर वापसी हो गई और ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो कहा कि समय पर सब काम होता है। आज हमने सबने ये तय किया, हमारे समर्थकों ने ये तय किया कि आज ज़रूरत है फिर तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और उसमें हर एक एक वोट की आवश्यकता है। तो हमारी वोट कहीं जाया ना जाए, कहीं ख़राब ना जाए, इसलिए आज हमने तय किया है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, देश के विकास के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के व्यापारियों के लिए, देश के गरीबों के लिए, उन शोषित पीड़ितों के लिए हम घर वापसी करें। और ये आज से बेहतर मौका कोई नहीं था, इसलिए मैं आज पहले आदरणीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी से मिला, और उसके बाद आदरणीय अध्यक्ष जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी के नेतृत्व में आज पार्टी ज्वाइन की है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से भी कि मेरे जितने भी समर्थक हैं आज से ही वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए लग जाएं। और हमारे यहाँ वैसे तो कैराना और सहारनपुर लोकसभा पड़ती है, लेकिन मेरे समर्थक पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, और जहाँ जहाँ भी प्रदेश या प्रदेश से बाहर मेरे समर्थक, मेरे अनुयायी हैं, वो सबसे मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि वे केवल कमल खिलाने के लिए और मोदी जी का नारा 400 पार करने के लिए अपने वोट का प्रयोग करें, और तन मन धन से आज से वो पार्टी का कार्य करने में लग जाएंगे। तमाम गिले शिकवे दूर हो गए हैं? हाँ, सब गिले शिकवे दूर हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही है, और उसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी जिस तरीके से उन्होंने कानून व्यवस्था और हर व्यक्ति को सुरक्षा देने का काम किया है, तो मजबूर होकर के आज हर वर्ग, हर जाति, हर मजहब का आदमी उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ, माने योगी जी की तरफ आकर्षित है। इसी तरह देश के जिस तरह स्वाभिमान, देश का सम्मान माने मोदी जी ने विदेशों में बढ़ाया है, उसके साथ आज हर व्यक्ति, वो मैं फिर कहूँगा हर धर्म मजहब का आदमी आज वो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। लेकिन हम लोगों को चैलेंज है कि वो 400 पार का जो उन्होंने नारा दिया है, हम चाहते हैं 400 पार से भी एक आध ऊपर ही हो। तो इस उपलक्ष्य को लेकर के आज हम घर वापसी करने का हमने काम किया है। 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव है। 19 तारीख से पहले धर्म सिंह सैनी की घर वापसी बहुत कुछ कह रही है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि घर वापसी का मतलब यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हर एक भी वोट की, मैं केवल 53 वोटों से चुनाव हारा था, तो 53 वोट मात्र समझ सकते हो कि कितनी से हो सकती हैं। बहुत से मेरे समर्थकों ने 53 वोट डालने में संकोच किया होगा, तो इसलिए एक भी वोट का, हर प्रत्येक वोट का महत्व है, और कोई भी वोट जो है फूल के खिलाफ नहीं जानी चाहिए, फूल को खिलाने के लिए जानी चाहिए। इस पर्पज़ से आज 16 तारीख को हमने सब समर्थकों ने ये निर्णय लिया, और आज यहाँ फिर मैं पहले लखनऊ और फिर यहाँ आज क्षेत्रीय कार्यालय पर आकर के आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है। क्या बात हो गई थी जो अचानक से चले गए थे, लोगों को भरोसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग सनातनी लोग हैं, कुछ कर्ज में भी दब जाते हैं। किन्हीं भाई का कर्जा था, उस कर्जे को उतार दिया मैंने। अब वो कर्जा मेरे सिर नहीं रहा है और मैं कर्जा मुक्त हूँ, इसलिए फिर से मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सींचने के लिए, ताकत देने के लिए, मजबूती देने के लिए, कमल का फूल खिलाने के लिए घर वापसी की है। और मुझे बड़ी खुशी है, मेरे साथियों को बड़ी खुशी है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस देश का ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री है, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छे एक सन्यासी के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में जो यहाँ दूसरी बार अपने उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, उनका मैं हृदय से आभार भी करता हूँ। और फिर मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का हृदय से आभार करता हूँ कि उन्होंने मुझे पुनः स्वीकारा है।
और मैं तन मन धन से मैं अपने साथियों सहित आज। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अखिलेश यादव ने बिजनौर की बात करें तो वहाँ दीपक सैनी को मैदान में उतारा है, अखिलेश भी पूरा इस पर फोकस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि वो कोई किसी को भी उतारे, वर्कर कार्यकर्ता, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का काम करूंगा। पार्टी का काम करूंगा तो फिर मेरे सामने कोई धर्म, मजहब, जाति कोई नहीं आड़े आएगी। केवल कमल खिलाना हमारा मकसद होगा, कमल खिलाना हमारा कर्तव्य होगा और हम कमल खिलाने का काम करेंगे। उसमें जाति, धर्म, मजहब में बट कर के काम नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्षेत्रीय अध्यक्ष है सत्येंद्र सिसोदिया जी, क्या बात है सर, 19 को चुनाव, 19 से पहले धमाका कर दिया आपने। भारतीय जनता पार्टी परिवार में सर्वप्रथम तो मैं धर्म सिंह सैनी जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से उनके आने से हमें पश्चिम में एक फ़ायदा भी मिलेगा और वो अपने परिवार में उन्होंने वापसी की है और उन्होंने ये भी बताया कि किन कारणों से मैं भाजपा छोड़ के गया था। किसी का एहसान उतारने, किसी का कर्जा उतारने गए। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में उन्होंने काम करना स्वीकार किया है और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई। ओबीसी एक बड़ा फैक्टर है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हुई है, कहीं की भी हो, आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी? निश्चित रूप से बदलेंगी। और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में जो उत्साह है, काम करने की जो उसकी इच्छा है, बहुत बड़ी है और इसके कारण उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा का जो हमने लक्ष्य लिया है वो पूरा होने वाला है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2014 में हम पश्चिम क्षेत्र की 14 लोकसभा जीते थे, 14 में से 14, और 2024 में उसको पुनरावृत्ति को कर रहे हैं और 14 में से 14 लोकसभा पश्चिम क्षेत्र की जीतने जा रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा है, जो क्षत्रिय आंदोलन चल रहा है, आज वहाँ ऐलान कर दिया गया भाई जो 3 लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर बीजेपी का बहिष्कार करें और गठबंधन को वोट दें, क्या लग रहा है आपको? मैं इतना कहूँगा, कोई व्यक्ति नाराज हो सकता है, समाज भाजपा से नाराज नहीं है, न मोदी जी से नाराज है, न योगी जी से नाराज है, न भाजपा से नाराज है। रही बात कुछ तथाकथित लोगों की, तो उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। यदि कोई समाज का सम्मानित व्यक्ति भाजपा से नाराज है तो उस घर जाएंगे, उससे मनाएंगे, सह सम्मान उसे भाजपा में लाएंगे और भाजपा के लिए कमल के वोट देने के लिए निवेदन भी करेंगे। लेकिन यदि कोई षड्यंत्रकारी है तो उसकी भाजपा में कोई जगह नहीं है, उसको हम मनाने भी नहीं जाएंगे। धर्म सिंह सैनी की तो घर वापसी करा लिए, कुछ और भी झटके देने जा रहे हैं क्या? धर्म सिंह सैनी जी हमारे भाई हैं, पुराने साथी हैं, पुनः परिवार में आए, उनका स्वागत, अभिनंदन। कुछ और ज्वाइनिंग हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। मैं तो इतना कहता हूं कि माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने जो इस देश के लिए और प्रदेश के लिए किया है, उनकी विचारधारा से, उनके काम करने के तरीके से प्रभावित होकर बहुत लोग आना चाहते हैं। अच्छे लोग जो भाजपा के विचार से मिलकर काम करना चाहें, उनके लिए स्वागत है और अराजक लोगों के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान भी नहीं है। मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 पार, तो निश्चित रूप से 400 पार होगी और जो आएंगे उनका स्वागत, अभिनंदन। उन सबसे अनुरोध भी करूंगा कि अपने अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए सभी लोकसभा में निकलें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं सत्येंद्र सिसोदिया, सीधा कह रहे हैं कि धर्म सिंह सैनी अपने भाई हैं, उनकी घर वापसी हो गई है, लेकिन इशारों में एक बड़ी बात भी कही है कि कुछ भी हो सकता है। यानी साफ है कि बीजेपी में कई और लोग भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं और इसको लेकर बातचीत का जो दौर है वो जारी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 19 से पहले धर्म सिंह सैनी की घर वापसी कराकर बीजेपी ने ओबीसी वोटर में एक बड़ा संकेत दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।